जब जातिवाद और पितृसत्ता अपने चरम पर होते हैं तो मानवीय जज्बातों की चिता कुछ इसी तरह जलती हुई दिखती है। ये चिता है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रहने वाले सोमदत्त उर्फ सोनू की। सोनू की चिता की आग ठंडी हो चुकी है, लेकिन उसकी मौत के कारण से अब तक पर्दा नहीं उठ सका है। मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और अंतिम संस्कार भी आनन फानन में किया गया। दरअसल बैरागी समुदाय से संबंध रखने वाला सोमदत्त उर्फ सोनू बुलंदशहर के शहजादपुर कनेन गांव में रहता था और उसी गांव की एक जाट लड़की से प्यार करता था। लड़की की शादी 6 दिसंबर को होनी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही लड़का और लड़की घर से भाग गए। 8 दिसंबर को पुलिस और लड़की के परिजनों ने बागपत जिले में दोनों को पकड़ लिया और 12 दिसंबर की रात को खबर मिली कि सोनू ने हिरासत में अपने पैजामे के नाड़े से फांसी लगा ली। अब इस मौत पर 2 अलग अलग कहानियां हैं। पुलिस का कहना है कि उसने घर पर आत्महत्या की और परिजनों का कहना था कि पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या हुई है। जो भी हुआ जी पुलिस की कस्टडी में हुआ है। हाँ, पुलिस की में हुआ जी। पुलिस अरे मिली पुलिस हुई है, ने इन लोगों से से। घर भेज जाओ। उन्होंने मोटा पैसा लिया है और मोटा पैसा लेके मेरे बेटा की लाश कर दी। पुलिस की सुपुर्दगीनामा के अनुसार लड़के को भी उसके भाई अनिल और सुनील की सुपुर्दगी में दे दिया गया था। पुलिस का कहना है कि पूरे गांव की मौजूदगी में सोनू का अंतिम संस्कार हो गया था, लेकिन हमारी पड़ताल में ये जानकारी मिली कि पुलिस वाले भी उसके अंतिम संस्कार के समय मौजूद थे। पुलिस द्वारा ये बताया गया कि रात के समय लड़के ने अपने घर में आत्महत्या कर ली और परिवारीजनों द्वारा गांव वालों की उपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार किया गया तथा रात में किसी समय उसके द्वारा आत्महत्या की गई। पूरे गांव वालों की उपस्थिति में बिना किसी दबाव जोर जबरदस्ती के उसका अंतिम संस्कार हुआ है। सोनू के परिजनों का कहना है कि लड़की के घर वालों ने जबरदस्ती उसकी लाश को जला दिया। हालांकि पहले उनका कहना था कि पुलिस इन सब में मिली हुई है, लेकिन बाद में सोनू की मां ने कहा कि बस 5 लोगों ने लाश को जलाया और पुलिस बाद में आई। तो मट्टी का तेल छिड़क रहे 5 थे, मट्टी का तेल छिड़क कर उस पर आग लगा दी। न पुलिस नहीं, पुलिस तो हट गई थी। फिर बॉडी को तो वही ले आ रहा था लड़की वाला ही। उसने करा अंतिम संस्कार? हाँ, उसी नहीं, लड़की वाले नहीं करे अंतिम संस्कार। पुलिस ने तो पुलिस आई नहीं थी जब तक। पुलिस तो बाद में आई है, जब तो वो जल गया जब पुलिस आई है। इससे कहीं न कहीं ये भी शक जाता है कि सोनू के घर वालों पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस को दिए गए शपथ पत्र में सोनू की मां ने घर में आत्महत्या करने की बात को कबूला है। अब इन अलग अलग बयानों के बीच सच्चाई कहां छिपी है, ये तो साफ होता नहीं दिख रहा, लेकिन सोनू की मौत में लड़की के परिजनों के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। सोनू के भाई सुनील के इस बयान को सुनिए, जब वो लड़का लड़की के भागने के बाद लड़की के परिजनों से मिला था। इन्होंने मेरे को घर पे कहा था कि बेटा एक काम करो मक्या जी, कि लड़का लड़की को लेके आते हैं, आप अपने को मारो, हम अपने को मारेंगे। मैंने साहब हाथ जोड़ दिया, मैं कहा ये काम हमारे बस की नहीं है, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। पुलिस और प्रशासन जांच में लग गए हैं, लेकिन इंसाफ की बात शायद कोई नहीं कर रहा। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।